हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और मैं चैनल सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम माइंड मैप के जरिए पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बर को और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, बिगनिंग हो रहा है हमारे पॉलिटी के फुल सेशन, जहां हम A to Z पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ठीक है, हर दूसरे दिन में सुबह के 10 बजे आपको ये लेक्चर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इस चैनल में हम आपको प्रीलिम्स, यूपीएससी के, पीसीएस के और भी अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम इन 4 बुक, इंडियन पॉलिटी, इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, ठीक है, यानी कि एम लक्ष्मीकांता विथ इंपॉर्टेंट एक्ट, और इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, इन बुक के साथ साथ एनसीईआरटी जो 9th 10th 11th 12th को इंक्लूड हमने किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे माइंड मैप के जरिए हम जल्द से जल्द जो चीजों में हमें टाइम लगना है कि 2 दिन 1 दिन, उसको हम कैसे 10 मिनट 15 मिनट या मैक्सिमम तो आधे घंटे के अंदर हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा माइंड मैप का न्यू इनिशिएटिव है जिसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीएम्बर को तो डिटेल में। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है, फिर इसको अडॉप्ट कब किया गया, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नीड, ठीक है, प्रेडिसेसर, रिफ्लेक्ट क्या करता है ये, ठीक है ना, और इसका नेचर क्या है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ इसमें जो हुए अमेंडमेंट है उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस छोटे से पेज में आपको पूरा का पूरा प्रीएम्बल मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सारी बुक्स के सोर्सेज से कंक्लूड करके बनाया गया है ये माइंड मैप है। ठीक है, तो माइंड मैप के जरिए हम आपको बेस्ट और सबसे अच्छी चीजें देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ द प्रीएम्बल ये कहाँ से हुआ है, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको डिराइव किया गया है, वहां से लिया गया है। अब ये एक प्रीएम्बल होता क्या है, तो प्रीएम्बल एक्चुअली में होता क्या है कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है, किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट। यानी कि अगर कोई बुक है, उसकी स्टार्टिंग में अगर उसके बारे में लिखा हुआ प्रीएम्बल कि वो है क्या, तो अगर उसमें बता दिया है तो वही पूरे बुक में आपको मिलेगा। एक तरीके से उसका इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इट इज द हार्ट और ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है। ठीक है, दूसरी चीज ये अडॉप्ट कब किया गया, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। बट इसको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको प्रेडिसेसर किया गया था। कब किया गया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946, और फिर इसे एडॉप्ट किया गया एज अ प्रीएम्बल 22 जैन 1947। बट कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कब एडॉप्ट किया गया, तो ये आपको 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो दो केस आए थे, एक बेरुबारी केस 1960 में आया जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि बेरुबारी केस में पार्लियामेंट कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई प्रीएम्बल कैन नॉट अमेंड। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया कि प्रीएम्बल को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट आप देखेंगे कि यहाँ पे एक गलती हुई थी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो गलती क्या हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट जैसे ही प्रीएम्बल को भी तो इनैक्ट एंड एडॉप्ट किया गया था, और उसी गलती को केशवानंद भारती केस में ठीक किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे केशवानंद भारती केस 1973 में यहाँ पे माना गया कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे अब आप क्यों इसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाद में कहा गया, क्योंकि ये सेम तरीके से इनैक्ट और अडॉप्ट किया गया जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया।
लेकिन यहाँ पे एक और बात कही गई कि इसको अमेंड तो कर सकता है, लेकिन इसके बेसिक फीचर को चेंज पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। तो पार्लियामेंट अमेंड कैसे करता है, तो उसके लिए एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल कौन सा है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट किसी भी चीज में चेंजेस कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है ना। फिर अगर बेसिक फीचर नहीं कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत ये चीजें बदली गई, जहाँ पे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को इंक्लूड किया गया। तो ये क्या है फिर, जब इसमें इसके बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंड नहीं कर सकते तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को तो ये अमेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा रहे हैं। इसके किसी बेसिक स्ट्रक्चर को हटाया नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है। इन 3 वर्ड्स के आने के कारण ये और स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता है। अब अगर प्रीएम्बल होगा तो इसकी नीड क्यों है हमें, तो पहली चीज तो ये है प्रीफेस है ये, और दूसरा रिफ्लेक्ट्स करता है। क्या करता है रिफ्लेक्ट, हाईलाइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। और दूसरा फंडामेंटल वैल्यूज के बारे में बताता है, ठीक है, कि हमारा कैसा होना चाहिए, जहां पे ये ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बताते हैं कि ये रिफ्लेक्ट क्या क्या करता है। तो सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी ऑब्जेक्टिव है, 4। क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो इन चीजों में अब हम देखते हैं कि अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं तो अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहा है। दूसरी चीज लिबर्टी है, ठीक है ना। दूसरी चीज अपॉर्चुनिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, तो हर इंडिविजुअल पर्सन को क्या होगा, डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको मिलेगी कि वो डेवलप कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या मिलेगा कि इससे फायदा क्या है, लिबर्टी से और क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिबर्टी के आपको मिलेगा कि सिक्योरिटी आपको मिलती है कि आप किसी भी चीज की पूजा कर सकते हो, वर्शिप, ठीक है। किसी भी फेथ को फॉलो कर सकते हो, किसी भी चीज में बिलीव रख सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेशन, जैसे आप बोल देते हो ना, किसी प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं उनके बारे में कुछ भी बोल देते हो, ठीक है ना। तो वो एक्सप्रेशन का राइट है आपका, इसलिए बोल पाते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते थे आप, ठीक है। और आपके थॉट रखने के लिए यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है ना। ये आपको लिबर्टी के अंदर मिल रहा है। इक्वालिटी में आपको कोई भी आपका स्टेटस हो वो इक्वल करने का आपको चांस मिलता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे आपको इक्वालिटी की, हर चीज में बराबर करने के लिए बराबर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जस्टिस में देखते हैं कि जस्टिस में आपको मिलेगा फेथ, यहाँ पे मोरल, ठीक है ना, और इम्पार्शियल, ठीक है, इम्पार्शियल। और फॉर्म क्या मिलता है, तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म में आपको मिलेगा जस्टिस, तो सोशल में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फॉर्म में आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं प्रीएम्बल में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि इसका नेचर क्या है, ठीक है। तो नेचर की बात हम कर लेते हैं। तो नेचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि नेचर कितने टाइप का है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो सॉवरेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री को शो करता है। यहाँ पे क्या होता है कि नो एक्सटर्नल इंटरफेयर रहता है, कोई भी बाहरी ताकत हमारे कंट्री की किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती है जब तक कि हमारी कंट्री खुद न चाहे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट। तो अगर सोशलिस्ट कोई देखता है तो वो अक्सर समझ लेता है कि रशिया से फॉलो किया गया है, बट नहीं। यहाँ पे सोशलिस्ट को कब डाला गया है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको डाला गया है। और ये क्यों डाला गया है, ताकि जो गांधी जी की विचारधारा है और नेहरू जी की वेलफेयर स्टेट हो, तो उसके लिए ये किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का अगर पावर होगा तो कोई अपनी मनमानी करके चीजों को अपने हिसाब से नहीं चला पाएगा। तो यहाँ पार्शियली है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि टोटल कंट्रोल होना चाहिए। और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए भी ये सोशलिस्ट थिंग को और वेलफेयर स्टेट को बने रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो सोशलिस्ट के बारे में आपको डिटेल तो वो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकुलर की, ठीक है।
तो सेकुलर आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो सेकुलर में आपको आर्टिकल में 14, 15 एंड 27 में आपको सेकुलरिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और वही कम्युनल वायलेंस बिल भी इसी के तहत आता है, ठीक है ना, सेकुलरिज्म के तहत, कि ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत कर दोगे, ठीक है ना। सेकुलरिज्म कब से ऐड हुआ, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसे ऐड किया गया है। और ये ऐसा नहीं कि निगेटिव में है, यहाँ पे पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, ठीक है ना, जहाँ पे नो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। पीपल के पास यहाँ पे क्या होगा, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन, ठीक है। तो वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। वो इवन क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, वो चला सकते हैं, स्कूल कॉलेज रिलीजियस, तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक हमारे देश में आप देखेंगे, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी कि पीपल का रूल जो होगा वहां पे डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, लेकिन इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी है, इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। और गवर्नमेंट विल बी फॉर्म बाय द विल ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट यहाँ जो फॉर्म होती है वो किसके द्वारा होती है, तो विल ऑफ द पीपल के द्वारा ये फॉर्म होती है, सॉरी। देन अब हम बात करते हैं रिपब्लिक की। तो रिपब्लिक में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट कैसा होता है, इलेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो रिपब्लिक कहलाता है। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे रियल हेड हमारे यहाँ पे कौन है, पीएम है, और नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, लेकिन दोनों कैसे हैं, इलेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में हमने पूछा था किस आर्टिकल के तहत किसी भी चीज में अमेंड किया जा सकता है, तो वो आर्टिकल कौन सा है, तो 368 आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के एनी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे 10 o'clock पे आपको मिल जाएगी मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। और प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या और इसमें हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू।